हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा टूथ नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैं आपके लिए ये टाइफो भी लेके आया हूँ, इसमें बताऊंगा। पर ये टाइफो में क्या है, ये 32 टीथ वाली है, मतलब 32 दांत वाली है। ये आपको परमानेंट टीथ है कहने का मतलब, क्योंकि प्राइमरी टीथ में जो है वो आपको लगभग 20 ही टीथ होती है। तो मैं चलिए आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपको डेंटल फार्मूला से। ठीक है, तो जो प्राइमरी टीथ होती है, ठीक है, मैं इसमें आपको अच्छे से बताऊंगा, आप अच्छे से समझना बस मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, जो लेक्चर आपकी क्लास में होगा वो ठीक है, बट आज के टाइम में ये होता है कि बहुत कोई एफडीआई सिस्टम समझ भी नहीं पाते हैं, पाल्मर समझ भी नहीं पाते हैं, यूनिवर्सल क्या होता है ये नहीं समझ पाते हैं। तो ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है कि हम आपको बात करते हैं प्राइमरी टीथ के बारे में। ठीक है, प्राइमरी टीथ के बारे में, प्राइमरी टीथ के बारे में जो हम बात करेंगे, ठीक है, वो ये है कि जैसे जो बच्चे हैं, प्राइमरी टीथ करने के मतलब जो बच्चा, ठीक है, बच्चा, तो बच्चे में क्या होता है कि उसमें उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये है कि 2 1 2। ठीक है, ये है आपको बच्चे का 2 1 2। ठीक है, फिर जैसे ये समझो ऊपर का दांत है, मतलब ये वाला दिख रहा है, ये वाला ये एरिया, तो ये जैसे ये परमानेंट है, आप इस पे मत फोकस करना। बच्चे के लिए ये जो है, ये आपको एक तरीके से दिखा दूँ। देखो, ये जो है 2 1 2, ये इसके लिए है, इसके लिए है, और फिर 2 1 2 वो इसके लिए है। ठीक है, तो ये हो गया आपको, देखो ये आपको हो गया कितना, 5, और ये हो गया आपको 5। ठीक है, टोटल कितने दांत हैं, टोटल आपके पास 10 दांत हैं। ठीक है, तो ये आपको कहते हैं, हम इसको मैक्सिलरी, ठीक है, इसको हम सब बोलते हैं मैंडिबुलर। ठीक है, तो 5 दांत ऊपर होते हैं, 5 दांत नीचे होते हैं। समझना, मैं समझाता हूँ कैसे। ये जो 2 है, ये 2 हमारा इंसाइजर होता है। जो ये दांत दिख रहा है आपको, ये देखो, इसको हम सब बोलते हैं इंसाइजर। ये दांत को और ये दांत को इंसाइजर बोलते हैं, ये दांत को इंसाइजर बोलते हैं। ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, ये जो एक क्वाड्रेंट है, इसके इधर एक, इसके इधर एक। ठीक है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए आगे बता दूं। और यही चीज़ फॉर्मूला जो होता है, ये होता है बड़े के लिए, जो आपका जो परमानेंट टीथ है, जो, तो वो है फॉर्मूला 2 1 2 3। इसमें 2 इंसाइजर, एक केनाइन, जैसे मैं लिख दूं, ये देखो इंसाइजर, ये केनाइन, ये प्री मोलर, ये मोलर। ठीक है, ये आपका ये बच्चे में क्या होता है, ये 2 इंसाइजर, ये केनाइन, और ये जो होता है ये आपको मोलर होते हैं। बच्चे में ध्यान रखना, प्री मोलर नहीं होते हैं बच्चे में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि बच्चे में प्री मोलर नहीं होते हैं। फिर यही चीज़ 2 1 2 3। ठीक है, अब देखो 2 1 2 3 कितने हो, 8, ये भी 8। ठीक है, अब समझा रहा हूँ। ये जो 5 हैं आपके, ठीक है, ये जो 5 हैं वो सिर्फ एक क्वाड्रेंट में है, मतलब कहने का मतलब ये जो आपको 5 दिख रहा है सिर्फ इस क्वाड्रेंट में एक है, फिर 5 आपको इस क्वाड्रेंट में है। तो ये समझ लो, इंटू 2 करना इसको, ये 10 हो जाएंगे, फिर ये 2 इंटू 10, क्योंकि देखो एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया, एक क्वाड्रेंट ये हो गया। ठीक है, इसी में इसमें 2 1 2 हुआ। देखो 2 इंसाइजर कहने का मतलब ये दोनों इंसाइजर, ये 2, एक हो गया केनाइन, ये आपका केनाइन। ठीक है, ये आपका केनाइन है, ये आपका केनाइन है। 2 प्री मोलर, ये दोनों प्री मोलर, और ये 3 मोलर, 1 2 3, ये आपके मोलर हो गए। ठीक हो गया। अब इसी में आप 2 कर दो तो ये 16 हो गए, 2 कर दो 16 हो गए, तो ये 32 दांत हो गए। अब बताता हूँ, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है कि जब, ठीक है, यदि हम बच्चे की दांत को काउंट करते हैं, अब ये तो आप समझ गए, अब हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल के बारे में। मैं अब इसके बारे में बात करूँ, यदि बच्चे का है तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान ले चलो ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, ये लाइनिंग जो खींच रहा हूँ उसका ये है कि आपको मैं ये दिखा दूँ कि ये लाइनिंग जो खींचा मैंने, तो आपको ये दिख रहा है, ये लंबा लंबी,
तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। और जो ये ऐसे ऐसी है ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो बच्चे में जो काउंट होता है यूनिवर्सल, मान ली चलो मैंने क्या बोला, 5 दांत इसमें होते हैं, 5 दांत इसमें होते हैं, 5 दांत इसमें होते हैं, सॉरी एक सेकेंड, 5 दांत इसमें होते हैं आपको और 5 दांत इसमें होते हैं, ठीक है। तो बच्चे में जैसे यूनिवर्सल की बात जब की जाएगी तो वो कैसे होता है काउंट, जो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है राइट के ऊपर से, मैक्सिला के राइट साइड से, और दांत को इस साइड से ऐसे काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर इस साइड आया जाता है, फिर इस तरीके से ऐसे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे में जैसे मैं आपको 5 चीज़ बनाई, ये तो परमानेंट का है बच्चे में, तो वो स्टार्ट होता है बच्चे के लिए सिर्फ यूनिवर्सल में अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है, जैसे ABCDE, ठीक है, और FGHIJ, फिर आता है KLMNO, ठीक है, PQRST। देखो मैंने कैसे चला, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से चल रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। मान ले चलो आप ABCD यहाँ लिख दिए, FGHI यहाँ लिख दिए, और यदि आप K यहाँ लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना, K यहाँ नहीं, K यहीं होगा और यहीं से उल्टा लिखेगा। सेम यही चीज़ आपको परमानेंट में करना होता है, ठीक है। तो परमानेंट मेरे पास है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपके लिए मार्कर लेके आया हूं, मैं बताता हूं। मान लीजिए चलो ये आपका मैं एक क्वाड्रेंट बता दिया, ठीक है, मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूं, ये आपको एक क्वाड्रेंट बता दिया इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया काउंट आपको जब भी करना है, मान लीजिए चलो आप इस तरीके से यहाँ राइट से, राइट मैक्सिलरी से, फिर ये लेफ्ट मैंडिबल में, फिर ये लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। तो काउंट कैसे करते हैं देखते हैं। चलो इसमें हो गया, आपको पता चल गया कि मैं ABCD यूज़ कर रहा हूँ, बट इसमें जो होगा वो उसमें होगा नंबर यूज़, ठीक है। जैसे मान लें चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये आपका मिड लाइन हो गया, तो इसके इधर सारे दांत आपके हो गए, ठीक है। फिर यहाँ आता है 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखो ये आपके 16 दांत हो गए, पर ये किस में हुए, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिला में हुए, ठीक है। मैं ऐसे चला, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है, तो सिर्फ मैं ऐसे चला। अब क्या है, बहुत कोई गलती ये करेंगे कि 16 के बाद जो होगा, ये 16 के बाद वो 17 यहाँ से करेंगे, पर ये गलत है। जैसे यहाँ 16 होगा उसी के नीचे 17 हो जाएगा। यहाँ आपको 17 लिखना है, 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। अब आपको दिख गया, ये इस तरीके से आपका ये हो गया यूनिवर्सल, ठीक है। एक बार अच्छे से आप देख लो, ये परमानेंट है। मैं आपको क्वाड्रेंट क्यों बोलता हूँ तो आप समझो, ये हमारा राइट हो गया, ठीक है, लेफ्ट हो गया, ये मैनुअल लेफ्ट हो गया, और ये मैनुअल राइट हो गया, ठीक है। आपको दिखा एक ये ऐसे जो बनाया, तो राइट क्वाड्रेंट में 1 से 8 आते हैं और मैक्सिला के लेफ्ट में 9 से लेके 16 तक आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद राइट 1 2, फिर यहाँ आना है आपको, इसके बाद यहाँ आओगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको इसमें ही चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ 16 आया, 17 से लेके 24, फिर 15 से लेके 32, तो ये आपका हो गया यूनिवर्सल में जो ये जो आपका प्राइमरी है, और ये था परमानेंट, जो मैंने यहाँ वाला आपको इसमें समझाया, ठीक है, जो यहाँ वाला मैंने आपको इसमें समझाया, ठीक है। जैसे मैंने दिखा कि ये आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है, और ये आपका परमानेंट का हो गया, ठीक है। तो अब आपको मैं यूनिवर्सल बता चुका हूँ। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो वापस से आप समझिए, ठीक है। मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूंगा जहाँ सब गलत करते हैं, पर आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम सब पाल्मर नोटेशन पे, ठीक है। पाल्मर नोटेशन, जैसे पाल्मर नोटेशन, जब पाल्मर नोटेशन आया, ठीक है, उसमें जैसे मैं आपको बताया कि जैसे ABCD जो था वो आपको वो ABCD इस तरीके से चलता था, ठीक है, पूरा A से लेके T तक, ठीक है। बट इसमें क्या था, जब पाल्मर नोटेशन आया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो ABCD है, ठीक है, तो मान लीजिए चलो जैसे मैं ये प्राइमरी के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये प्राइमरी और ये होगा आपका परमानेंट, ठीक है, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ था कि देखो यहाँ पे ए ए कर दिया गया था, मतलब जो इंसाइजर था हमारा, ठीक है, ये इंसाइजर जो था हमारा वो ए पे डाल दिया। फिर लेटरल इंसाइजर जो था हमारा वो क्या किया था, बी बी, फिर बी बी, फिर सी 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 सी, डी 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 डी, ई ई ई ई। तो देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि आप किसी भी पेशेंट को जाओगे बोलने के लिए तो आपको इसमें दिक्कत होता था। मान ले चलो उसमें क्या होता था, जो सिंबल बनता था, मान ले चलो जैसे ये पाल्मर नोटेशन का है, ठीक है, तो आप किसी भी पेशेंट को यदि देना होता था तो वो क्या करते थे कि मान ले चलो आपका ये मैक्सिलरी राइट था तो मुझे उसका 1 नंबर देना था, तो आपको ये क्वाड्रेंट दिख रहा है इस तरीके से, ये क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे इस तरीके से लिख के अब ए लिखा जाता था। तो ये था आपका राइट का इंसाइजर, ठीक है। तो सिंबल में बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। मान ले चलो ये लाइनिंग है, फिर यदि ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, जब मुझे लेफ़्ट साइड का देना हो तो यही चीज़ मैं इस तरीके से करता था, फिर ए लिखता था तो इसका इंसाइजर होता था। फिर नीचे वाली के लिए आपको ये लाइनिंग दिख रही होगी, फिर जब मैं इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको मैंडिबल लेफ़्ट का यूज़ होगा। फिर जब मैं इस तरीके से लिखूँगा तो ये आपका राइट मैंडिबल के लिए होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होता था। मान लो चलो मुझे इसका बच्चे का मोलर देना था फर्स्ट, ठीक है, यदि मुझे देना हो फर्स्ट मोलर बच्चे का तो वो मैं कैसे देता था, इस क्वाड्रेंट के लिए मैं इस तरीके से लिख के ये आपको डी लिखता था, फिर इस क्वाड्रेंट के लिए इस तरीके से सिंबल बना के इस तरीके, फिर इस क्वाड्रेंट के लिए ये देखो ये ऐसे चल रहा है ना ये वाला, तो ये इस तरीके से लिख के इसमें डी लिखता था, और इस क्वाड्रेंट के लिए जो भी दांत हो उसके लिए ये यूज़ होता था, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप जो ये सिंबल आपको समझाया, ठीक है, यही सिंबल परमानेंट में भी यूज़ होता था इस साइड में, ठीक है, बट इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ और आपको क्लियर करता हूँ कि उसमें कैसे नंबरिंग सिस्टम चलता था, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि पाल्मर नोटेशन का तो मैंने आपको प्राइमरी समझा दिया, इस तरीके से होता है। जब परमानेंट की बात की जाए तो परमानेंट में क्या होता है, आप ये देखो, मैंने आपको जैसे बताया एक ये क्वाड्रेंट, ये मैक्सिलरी राइट, मैक्सिलरी लेफ्ट, मैंडिबल राइट, ठीक है। तो इसमें जैसे ABCD हुआ, ये आपको इस साइड जो है लेफ़्ट साइड वो सीधा चल रहा है और राइट साइड में उल्टा ABCD चलता है, ठीक है। तो इसमें सेम यही चीज़ होता है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसमें अब उल्टा चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जब मैंने ये लिखा तो आपको भी पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये से लेके यहाँ तक ये 8 दांत है आपके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 8 दांत हैं, ठीक है, फिर यहाँ से ये 8 और यहाँ से ये 8, तो हो गया। अब मान लीजिए पाल्मर में मुझे ये दांत देना होता था तो ये क्वाड्रेंट इस तरीके से बन रहा है ना, ये देखो ये एक तरीके से L बन रहा है ना, ये L, ठीक है, ये L बन रहा है, तो ये L इस दांत के लिए मैं ऐसे, यदि मुझे 4 देना होगा तो मैं इस तरीके से 4 लिखूंगा, यदि मुझे इसके नीचे के लिए देना होगा तो मैं इस तरीके से 4 लिखूंगा, यदि इसके लिए मुझे देना होगा तो यदि मैं राइट के लिए देना होगा मैक्सिलरी का तो मैं इस तरीके से दूंगा, यदि मुझे मैंडिबल के लिए, ठीक है, मैंडिबल के लिए देना होगा तो मैं इस तरीके से दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाल्मर नोटेशन परमानेंट में देते थे, ठीक है, और प्राइमरी में यहाँ अल्फ़ाबेट की यूज़ होती थी और परमानेंट में नंबर की, लेकिन क्वाड्रेंट देने के लिए ये आपका जो हो गया इस तरीके से, ये आपको मैक्सिलरी राइट हो गया, ये आपको मैक्सिलरी लेफ़्ट हो गया, ये मैंडिबल लेफ़्ट हो गया और ये आपका मैंडिबल राइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम FDI करेंगे, ये प्राइमरी के लिए, ये परमानेंट के लिए, ठीक है। FDI सिस्टम में जो प्राइमरी था जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2, ये आपको दांत नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए चलो FDI सिस्टम में होता क्या है कि ध्यान रखना आप एक चीज़, जब परमानेंट के लिए है तो वो यदि राइट है, ये वाला आपका मैक्सिलरी राइट है तो इसके लिए 1 एनी टाइम आगे में होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा।
ये आपको नंबर याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है, मान ले चलो यदि मुझे ये दांत देना हो, ठीक है, इंसाइजर का ये दांत देना होगा, तो मैं लिखूंगा 1 1 क्योंकि ये इस कॉलम का है, ठीक है। वही यदि ये लेफ्ट का होगा तो ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर का जैसे 2 नंबर का कौन सा दांत यदि आपको जो भी देना हो, मान ले चलो ये मैं फर्स्ट मोलर दे रहा हूँ, तो फर्स्ट मोलर कितने नंबर पे है आपको 6, तो ये 6 मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। अब यही चीज़ बच्चे में क्या होता है कि बच्चे में ये चीज़ हो जाता है आपको 5 6 7 8, और ये ध्यान रखना मैं क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मत करना कि 1 2 3 4, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज चला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको इस तरीके से ही चलना है, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए चलो बच्चे में मुझे दांत देना होगा, तो सर क्या करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना। सर बोलेंगे बच्चे के लिए कि आप बच्चे में 5 6 ढूंढो, तो आप सीधा बोलना सर ये गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि बच्चे में छठा दांत होता ही नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब आपसे वाइवा होगा तो ये किया जा सकता है, तो बोलना सर बच्चे में 6 होगा ही नहीं, बच्चे में 5 का ये होगा बट ये नहीं होगा, क्योंकि छठे दांत बच्चे में होते नहीं, तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। बच्चे में यदि मुझे दांत देना होगा कि ये मैक्सिलरी राइट का, ठीक है, मैक्सिलरी राइट का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5, और मान को जो भी दांत देना हो मेरे को, बच्चे को मैंने तीसरा दांत देना होगा कैनाइन, तो मैं ये 5 3 लिखूंगा। इसी के लिए इस क्वाड्रेंट का देना होगा तो 6, यदि चौथा नंबर देना होगा तो ये लिखूंगा। 7 के लिए देना होगा, मतलब मैंडिबल के लिए लेफ्ट का देना होगा, तो वहाँ लिखूंगा 7 4 लिखूंगा। तो इस तरीके से आपको नंबर देना होगा। इस क्वाड्रेंट के लिए देना होगा तो 8, यदि मुझे फर्स्ट मोलर देना है तो 4 लिखूंगा। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ देना है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।